हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, और आज के रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि जो भी पर्सन है आपके मन में, हुएवर द पर्सन ऑन योर माइंड इज, ये इंसान आपके बारे में सोच क्या रहा है, इसके दिल में आपको लेकर चल क्या रहा है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपके पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है आप बेशक ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे अभी आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जब आप इंक्वायरी करोगे आपको कुछ चार्जेस वगैरह मैं बता दूंगी क्या है, और बाकी भी डिटेल्स बता दूंगी। आप बुक करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड feeling and thinking about you. What is the person on your mind feeling and thinking about you? जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, आपके मन में है, आप सोच रहे हो जिसके बारे में अभी, उसकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, उसके थॉट्स या उसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त, वो आपको लेकर क्या सोच रहा है। Whoever the person on your mind is, what is he or she thinking about you? What is the person thinking about you? What is this person feeling about you? I wish to be like you. Okay, what more? No one understands me better than you. No one understands me but you. Okay, और क्या सोच रहा है ये पर्सन? I don't know where to start. Okay, I can't talk to you right now. ओके, ये कार्ड हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो इसको मैं साइड में कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा वो कार्ड लेने का। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिजर्व बेटर। ओके, इमोशंस overwhelm me. I can't take it anymore. And bottom of the deck है, I have to let you go to find myself. Okay. इन कार्ड्स को मेरे हैंड रिटन कार्ड्स ही क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। चलो, कि जो भी पर्सन है आपके दिमाग में, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसकी भी फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो, इसकी फीलिंग्स में आई विश टू बी लाइक यू, ये एनर्जी क्यों है? ओ माय गॉड, कार्ड्स गिर गए। शुभारंभ तो होता नहीं है मेरा कार्ड्स गिराए बिना, शुभारंभ हो गया। ओके, आप भी वीडियो को लाइक कर दो तब तक। आई विश टू बी लाइक यू, आई रियली नीड यू। ओके, आई मिस ओल्ड डेज है बॉटम ऑफ द डेक में, और टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे। डिवाइन मुझे प्लीज बताएं ये एनर्जी क्या है। आई रियली नीड यू कि एनर्जी क्यों है यहाँ पे। द टावर। ओके, सबसे पहले तो ना, आप ये जो भी पर्सन है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसको ऐसा लग रहा है आपके बारे में, इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ठीक हो उनके बिना, आपको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उनके होने ना होने से। अब देखो, ये उनका परसेप्शन है या ये उनकी फीलिंग है, ये उनका थॉट है। जरूरी नहीं है कि आप मजे कर रहे हो सकता है कि आप थोड़ा सा खुद पे फोकस करने की टेम्पररीली कोशिश कर रहे हो, या अच्छे लोगों में रहने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप फाइनली आप थोड़ा सा, तो अगर आप खुश भी रहने की कोशिश कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप इनसे प्यार करना मतलब आपने बंद कर दिया है, या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको लेकर एक धारणा बना रहे हैं आपको देखकर,
कि आप तो खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, आपके आसपास तो बहुत सारे लोग हैं, यू आर एंजॉइंग, यू आर सेलिब्रेटिंग, ठीक है। अब देखो, हो सकता है इन्होंने सच में ऐसा कुछ देख लिया हो, कहीं पे आपकी ऐसी पोस्ट देख ली हो जहाँ पे आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, फोटोज क्लिक कर रहे हो, या लोगों से मिलजुल रहे हो, पार्टी कर रहे हो, कुछ हंस रहे हो, खेल रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उनको गलतफहमी हो गई कि यार ये तो बड़ी आसानी से मूव ऑन हो गई है, ये तो बड़ी आसानी से मूव ऑन हो गया, ठीक है। या अब या तो आप ऐसा सच में कर रहे हो, या फिर इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी, मे बी आप सिर्फ खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप पत्थर दिल हो। आपके पर्सन आपको लेकर एक धारणा बना ली है उन्होंने कि यार इतना हो गया सब कुछ, एक हमारे बीच में एक टावो मोमेंट आ गया, सब कुछ बहुत ही मतलब डिस्ट्रॉय हो गया हमारा रिश्ता, और सामने वाली या सामने वाला तो एंजॉय कर रहा है, वो तो खुश है, उसको तो कोई पड़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर भूल गए क्या, जब आप उनके लिए रोते थे, तड़पते थे पहले, जब ये पर्सन आपसे बात करनी बंद कर देते थे, या फिर थोड़ा सा उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता था, या फिर आपको अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करते थे, ऑन एंड ऑफ करते थे आपके साथ, तो भूल गए क्या कि आप कितने प्यार से उनको मनाते थे, आप कितना रोते थे उनके लिए, कितना तड़पते थे आप। तो तब तो उनको ये थॉट नहीं आया, और अचानक से फाइनली जब आप थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, या अपने काम में अपने आप का अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हो, अपने दोस्तों से मिल रहे हो, थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसे तो कोई पड़ी नहीं है, मुझे वो पुराना वाला मेरा पार्टनर याद आ रहा है, जहाँ पे मतलब इनको ना बस चाहिए कि मेरी वाह वाह करो, मुझे चेज करो, मेरे लिए रो धो, ठीक है। सो आपके पार्टनर आपके जैसे बनना चाहते हैं कि मुझे ना तुम्हारे जैसा पत्थर दिल बनना है, जहाँ पे सब कुछ आग लग रही हो मस्ती में और हम अपनी मस्ती में। इनको आप ऐसे दिखाई दे रहे हो इस वक्त, तो उनको पुराने आप याद आ रहे हो, आपके साथ पुराने दिन याद आ रहे हैं, जहाँ पे यू नो ऐसा था, आप ऐसा करते थे, ऐसा होता था, वैसा होता था। बट जब वो होता था तब तो आपको अप्रिशिएट नहीं किया इस पर्सन ने कभी भी इतना, तब कर लेते अप्रिशिएट तो बेटर रहता है, नहीं? अभी अप्रिशिएट करने से बेटर है कि तब कर लेते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता ना, ये दूरियां नहीं आती आप दोनों के बीच में। सो योर पार्टनर नीड्स टू रियली ग्रो अप, ओके, और उनको तब चीजों की वैल्यू करनी चाहिए जब वो उनके पास है। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, आई एम अवेकनिंग, आर वी गुड फॉर ईच अदर, ओके। और मुझे टैरो कार्ड से भी एक कार्ड चाहिए। आई एम अवेकनिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का नेचर थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। हो सकता है इनको बहुत गुस्सा आता है, या हो सकता है ये घमंडी है, बहुत ज़्यादा एरोगेंस है इनके अंदर, बहुत ईगो है, ये बात बात पे चिढ़ जाते हैं, ये बात बात पे छोड़ देते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं। तो इनके नेचर, इनके अंदर बहुत नेगेटिव ट्रेट्स हैं, ये इनको भी पता है, और इनको ये भी पता चल चुका है अब कि इनका ये जो नेचर है, ये जो एटीट्यूड है ना, ये इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप झेल सकते थे, ये कोई नहीं झेल सकता, ठीक है। आपके पर्सन को अब आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है कि यार तुम मुझे जैसे समझते थे, मेरे गुस्से के पीछे का मेरा प्यार, या फिर मैं अगर तुम पे गुस्सा भी कर देता था, किसी और का भी गुस्सा तुम पे निकाल देता था, किसी और के वजह से तुमसे झगड़ता था, या किसी और की वजह से तुम्हारी इंसल्ट भी कर देता था, तो भी तुम मुझसे प्यार करते थे, तुम मुझे समझते थे, समझाते थे। आज आपके पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है, ठीक है। और ये पता है क्यों रियलाइज हो रहा है इस पर्सन को? क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो रही है, और ये अवेकनिंग नेचुरली हो रही है, ये होना लिखा था, ये डिस्टाइन था कि इस वक्त इनकी अवेकनिंग होगी। और आपके पर्सन को पहले ऐसा लगता था कि आप उनके काबिल नहीं हो, आप उन्हें ट्रिगर करते हो, या फिर आपकी बातें उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगती थी किसी ना किसी चीज में। लेकिन अब उनको खुद पे ही क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि क्या मैं तुम्हारे लायक हूं, क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं, ठीक है। सो आपके पार्टनर इस लेवल तक अगर सोच रहे हैं, उनको अपनी गलतियां दिखाई दे रही है, अपनी कमियां दिखाई दे रही है,
कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरे में क्या कमियां हैं, क्या मैं तुम्हारे लायक हूँ। तो सोचो इस पर्सन की अवेकनिंग किस लेवल पे हो रही है। क्योंकि इंसान है ना, इंसान एक ऐसा प्राणी है ना जो खुद की गलती कभी नहीं मानता, जो खुद को गलत कभी नहीं ठहराता। और जो सच्चा, जिसकी अवेकनिंग हो चुकी होती है, जो एक सच्चा, जो एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है। स्पिरिचुअल मतलब देखो, आजकल ये एक टैग बन गया है स्पिरिचुअल। हर कोई अपने आप को स्पिरिचुअल समझने लगा है। दो तीन गुरुओं को बना लिया या दो तीन संस्था ज्वाइन कर लिए तो लोगों को लगता है मैं बड़ा मैं संत महात्मा बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल कोई नहीं है। इतना आसान नहीं है स्पिरिचुअल बनना, उतना प्योर कोई नहीं बन सकता। ठीक है। सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एटलीस्ट उनकी आंखें खुल रही है और उनको रियलाइज हो रहा है, चीजें समझ रही है उनको। और ये जब डिवाइन करता है, खुद जब डिवाइन करता है ना कोई किसी की अवेकनिंग, तब भाई वो गजब होता है। तो आपके पर्सन अब समझ पा रहे हैं, आपके अंदर की अच्छाई देख पा रहे हैं, आपने क्या किया और तब उन्होंने उस चीज की कदर नहीं करी। और जब उनको वो चीज अभी अब कहीं से नहीं मिल रही है ना, अब उन्हें वो रियलाइज हो रहा है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। Did I risk you for the wrong one? Okay. And bottom of the deck, I tried a lot to forget you, but I couldn't. और टैरो कार्ड से प्लीज डिवाइन मुझे एक कार्ड दीजिए, इसको क्लैरिफाई करिए। डिड आई रिस्क यू फॉर द रॉन्ग वन की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है गाइज इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ा, या किसी और के लिए आपसे दूरी बना ली, किसी और को चुन लिया, आपको नहीं चुना। और अब उनको रियलाइज हो चुका है कि मैंने गलत इंसान चुन लिया, सही इंसान को छोड़ दिया, हीरे को छोड़ दिया और पत्थर मैंने जेब में रख लिया। ठीक है। आपके पार्टनर के पास बेशक बहुत ऑप्शंस थे, लेकिन वो सारे पत्थर थे और डायमंड आप थे। इन्होंने रियल लव को छोड़ दिया और पैसे को चुन लिया, ब्यूटी को चुन लिया, कुछ ना कुछ इन्होंने मटेरियलिस्टिक या कुछ ऐसी चीजों के ऊपर ये पर्सन लट्टू हो गए, जो कि कुछ वक्त तक ही टिकता है। ब्यूटी कब तक टिकेगी किसी की? जब तक अगर सामने वाला गालियां दे रहा है, आपको इंसल्ट कर रहा है, लेकिन वो ब्यूटीफुल है, क्या आपको वो इंसान ब्यूटीफुल लगेगा? नहीं लगेगा। अगर सामने वाला इंसान ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन वो आपको प्यार से पेश आ रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको आपकी केयर कर रहा है, तो वो ब्यूटीफुल लगेगा आपको। ठीक है। सो आपके पार्टनर को अब समझ आ रहा है कि मैंने ना तुम्हारे साथ शायद गलती कर दी, तुम्हें छोड़कर और उस पर्टिकुलर किसी और को चुन के। अब देखो, जरूरी नहीं है कि सबके, जितने लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, सबके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को ही चुन लिया और रोमांटिक नहीं। फैमिली भी हो सकती है, मे बी इनके फैमिली को इन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी में डाल दिया और आपको छोड़ दिया, आपको सैक्रिफाइस कर दिया, और आज वही फैमिली मेंबर उनको भाव नहीं दे रहा है, उनको समझ नहीं रहा है। ठीक है। सो आपके पर्सन ने ही अगर गलती करी इतनी बड़ी, आपको छोड़कर किसी और को चूज करके, तो अब वो कैसे, किस मुंह से आपके सामने आएंगे, कैसे आपको फेस करेंगे? चलो अगर गलती आपकी हुई होती, उसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा होता, तो आज वो आ भी जाते आपके पास, राइट। लेकिन खुद ही गलती करी उन्होंने। जब उनको अब रियलाइज भी हो चुका है कि मैंने गलती करी है, तो अब उनके लिए और मुश्किल हो रहा है आपके पास, आपके सामने आना, या इवन आपको सामने से कांटेक्ट करना, है कि नहीं? अगर आप सोचो कि किसी को आपने थप्पड़ मार दिया है बेवजह, कुछ वजह नहीं थी, आपने थप्पड़ मार दिया था किसी, या फिर आपने किसी गलतफहमी में किसी को थप्पड़ मार दिया, और आपको अचानक से किसी दिन पता चल जाए यार वो तो सही था, वो गलत नहीं था, तो आपको कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी ना उस इंसान से जाकर बात भी करने के लिए, शुरुआत करने के लिए तो आपको थोड़ी सी तो शर्मिंदगी होगी ना। सो वही है, आपके पर्सन को अब लग रहा है कि यार मैंने गलती कर दी उसको छोड़ के, मैंने उसके ऊपर बाकी लोगों को रखा, मैंने गलती कर दी। ठीक है। अब वो अपने ही जाल में फंस गए, अब वो अपने ही किए में फंस गए हैं, क्योंकि अब वो ट्राई भी कर रहे हैं ना अगर कि चलो आपको भुला दे, सब कुछ छोड़ दे, ये रिश्ता ऐसे इस तरह भूल जाए कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रह रहकर सपने सजाए थे ना आपके साथ, शादी करनी है, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इतने बच्चे होंगे, यहाँ घर लेंगे, यहाँ घूमेंगे, तो वो सपने तो अभी उनको पूरे करने की ओड़ जो उनके अंदर है ना, वो उनको जीने नहीं दे रही है। आई कांट टॉक। और आपकी अच्छाई गाइस, सबसे ऊपर तो आपकी अच्छाई इस पर्सन को खींच रही है आपकी तरफ।
आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ की एनर्जी क्यों है? समथिंग इज श्योरली रॉन्ग बिटवीन अस. ओके. I can't keep us a secret. Okay. And what more do we have? What more with this tarot cards? मुझे थोड़ा सा बताइए डिवाइन कि something is surely wrong between us. ये एनर्जी क्यों है? गाइस, पर्सन अवॉइड कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करना. पता है क्यों? एक वजह ये हो सकती है कि इन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ, तो अब वो फेस नहीं कर पा रहे आपको. एक वजह तो ये हो गई. दूसरी वजह ना, कुछ इनको अभी भी कुछ तो गड़बड़ कुछ लग रहा है. अभी भी ये अभी भी कुछ डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, अंतिम फैसला नहीं ले पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, अभी भी हाँ या ना में फंसे हुए हैं, करूँ या नहीं करूँ बात. ठीक है, कांटेक्ट करूँ या नहीं करूँ, या बात को आगे बढ़ाऊँ या नहीं बढ़ाऊँ, चीज़ों को ठीक करूँ या ऐसे ही रहने दूँ. अभी भी वो उस कश्मकश में फंसे हुए हैं. ठीक है, अभी भी उनका फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है. हो सकता है आपका रिश्ता कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए. हो सकता है आप में से कोई मैरिड हो सकता है, आप या वो मैरिड है, तो मे बी उनको लगता है कि क्या फ़ायदा, फिर तो ये रिश्ता कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा. या फिर अगर आप में से कोई भी मैरिड नहीं है तो मे बी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी. कुछ तो है, देयर इज समथिंग इस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते की कुछ ऐसी सच्चाई है जो इस पर्सन को डरा रही है. उनको लगता है कि चलो अभी मैंने उससे बात कर भी ली, मैंने उसको कांटेक्ट कर भी लिया, तो अभी मैं उसको कुछ दे नहीं सकता, उसको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं उसको कोई वादा नहीं कर सकता. ठीक है, और वो ना तो आपको सीक्रेट रखना चाहते हैं. मे बी आप दोनों का रिश्ता सीक्रेट था और वो इस रिश्ते को और ज्यादा सीक्रेट नहीं रखना चाहते, या रख नहीं सकते किसी वजह से. उनको लगता है नहीं रख पाएंगे वो. ठीक है, so something is unconventional about this connection, या something is very difficult about this connection, जो इस पर्सन को अभी भी आपसे दूर रख रही है. अभी भी इच्छा होते हुए भी वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, या अपने आप को दूर रखना पड़ रहा है इस पर्सन को इस वजह से. ये कोई पर्टिकुलर रीजन है. ठीक है, मिस तो वो भी बहुत कर रहे हैं आपको, याद उन्हें भी बहुत आ रही है आपकी, आपको ही आ रही है ऐसा नहीं है. वो भी बहुत दुखी है. वो आपको, वो भी चाहते हैं, उनका भी दिल दुख रहा है, वो भी हर्ट है, लेकिन इट्स लाइक अभी भी इस रिश्ते का कुछ तो बहुत बड़ा इशू है जो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है. एटलीस्ट उनके नजरिए से तो नहीं हुआ है. ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज्ड टू डिजर्व, यू डिजर्व बेटर की एनर्जी क्यों है? हीलिंग एनर्जी. ओके, एंड फेसिंग इट ऑल अलोन. व्हाट मोर? हीलिंग एनर्जी की ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्या है ये? द चैरियट. देखो, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की अभी भी हीलिंग हो रही है. इनकी कंप्लीट हीलिंग अभी तक पहली बात तो हुई नहीं है, तो अभी भी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी है खुद को लेकर, इनसिक्योरिटीज है अपने आप को लेकर. अभी भी उनको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, या शायद मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा, शायद अगर मैं मैं तुम्हें हर्ट ही करता रहूंगा. उनको ना अभी भी थोड़ा सा खुद को लेकर इनसिक्योरिटीज है, तो अभी भी उनकी कंप्लीट हीलिंग नहीं हुई है. इट इज इन प्रोसेस, इट इज गोइंग ऑन. ठीक है, और जैसे जैसे उनकी हीलिंग आगे बढ़ती जाएगी, इस पर्सन का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, और जो अभी इनके अंदर एक नेगेटिविटी है खुद को लेकर, स्पेशली कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा आफ्टर दिस हीलिंग इज डन. ठीक है, और जो इस पर्सन के अंदर आपको लेकर जो नेगेटिविटी है, या आपको लेकर इस रिश्ते को लेकर जो एक मन में भ्रम है, या जो अनसर्टेनिटी है, टॉक्सिसिटी है, जो भी है, कचरा जो इनके दिल में मन में है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा. बस इनकी कंप्लीट हीलिंग होने दो. इनकी अवेकनिंग हो रही है और इनकी हीलिंग हो रही है. इनका कुछ, मुझे लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन कुछ तो कर्मा भी फेस कर रहे हैं. आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो बड़ा मजे कर रहा है अपनी लाइफ में, ये फोटोज वोटोज डाल रहा है, घूम फिर रहा है, इसकी लाइफ तो सही चल रही है, ये तो मेरी बैंड बजी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है. ये पर्सन भले ही आपको ऊपर से दिखा रहे होंगे, शो कर रहे होंगे ऐसा कि मैं ठीक हूँ, मजे कर रहा हूँ,
लेकिन देखो, कोई भी इंसान, मुझे एक बात बताओ, जब आप फोटो खींचते हो अपनी, तो क्या आप रोते हुए फोटो खींचते हो या आप एकदम बकवास सी हालत में अपनी फोटो खींचते हो? नहीं, आप बन ठन के फोटो खींचते हो। यू टेक योर फोटो व्हेन यू आर एट योर बेस्ट, राइट? जब आपको लगता है यार मेरे बाल आज बहुत बढ़िया लग रहे हैं, आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, या मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, स्मार्ट दिख रहा हूँ, तब आप फोटो खींचते हो, राइट? जब आप कहीं अच्छी जगह पे जा रहे हो, कोई सीनरी है पीछे, अच्छा सा व्यू है, वहां पे आप फोटो खींचो, या फिर आप किसी नाले के बाजू में जाके थोड़ी ना फोटो खींचोगे। सो आपके पार्टनर की हीलिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, और वो अभी बहुत कुछ भुगत रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? कर्मा फेस कर रहे हैं, और उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये उनका पर्सनल है कुछ कर्मा जो वो फेस कर रहे हैं, और वो अकेले ही उनको फेस करना था, लेकिन वो उस चीज को लेकर भी थोड़ा सा विक्टिमाइज एनर्जी में है, क्योंकि इस पर्सन को आदत लग चुकी है ना आपके सपोर्ट की, प्यार की। और जब आपको आप अभी उनके पास नहीं हो, जहां पे उन्होंने खुद ही आपको अपने से दूर कर दिया है, और जब उनको भी आपकी नीड फील हो रही है कि इस टेंशन भरे सिचुएशन में मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम कहाँ हो, ये उनका बोलने का हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही ये सिचुएशन क्रिएट करी है। अगर आज आप दोनों दूर हो तो आपके वजह से नहीं है, वो उनके वजह से ही है, ठीक है? सो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं वो फेस अकेले ही करना है, हर इंसान को अपना कर्म अकेले फेस करना है, ठीक है? सो लेट देम फेस देयर कर्मा। इमोशंस ओवरवेलम मी की एनर्जी क्यों है? आई एक्सेप्ट ऑल द मिस्टेक्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आई एम अ लूजर, एंड आई एक्सेप्ट ऑल द मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों है? सॉरी, यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को इतना बुरा कर्मा फेस करना पड़ रहा है, इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में, मतलब इनका कुछ पर्सनल कर्मा भी इनको फेस करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ अगर इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया था, उसका भी कर्मा इनको फेस करना पड़ा है। देखो, जब इंसान को अपना कर्मा फेस करना पड़ता है ना, तब उसे ना अपना पूरा दुनिया भर के जो उसने गलतियां करी होती है ना, जिसके साथ भी उसने बुरा किया होता है, उसे सब याद आ जाने लगता है। जैसे बोलते हैं ना कि जब इंसान अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है ना, उसको अपनी पूरी लाइफ की एक जैसे फ्लैश की तरह अपनी लाइफ दिखाई देती है, कि उसने क्या क्या किया, गलतियां स्पेशली दिखाई देती है कि यार मैंने ये गलतियां करी अपनी लाइफ में। आपके पर्सन इतने ज्यादा अभी बुरी सिचुएशन में है, या कह सकते हो इतने ज्यादा कार्मिक फेज में है, कि आपके पर्सन को हर गलती याद आ रही है, और वो हर गलती को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हर गलती को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? देख रहे हो इतना बुरा हाल है इस इंसान का, हर जगह से इसको स्वर्ड्स लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी हालत आपके पर्सन की है, हर जगह से उनको इतना कर्मा फेस करना पड़ रहा है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई मैं गलत था। वो माफी मांग रहे हैं मन ही मन में आपसे, वो माफी मांग रहे हैं हर उस इंसान से जिसके साथ उन्होंने आज तक गलत किया, ठीक है? और ऐसा ही होता है, जब कर्मा फेस करने पे आ जाता है ना इंसान, तब उसे छठी का दूध आ जाता है। वैसे तो वो बड़े मजे कर रहा होता है, लेकिन जब कर्मा मिलता है तो फिर लाइन लग जाती है कर्मा मिलने की, ठीक है? क्योंकि वही बोलते हैं, आपने कभी नोटिस किया है कि जब अच्छी खबर आती है तो एक साथ बहुत सारे अच्छे खबर आने लग जाते हैं, या बुरे खबर आने लगते हैं तो एक एक के बाद एक बुरी खबर आने लग जाती है? आपने नोटिस किया ये चीज? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे कर्मा का होता है, अगर आपके कर्मा आपको फल देने लग जाए ना, तो अच्छे कर्मा का फल मिलने लगे तो एकदम अच्छा आपके साथ होने लगेगा, और एकदम बुरे कर्मा मिलने लगेंगे तो एक से बढ़कर एक आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। सो आपके पर्सन का भी कार्मिक फेज चल रहा है, तो अगर आप लोग अभी दूर हो तो शुक्र मनाओ, क्योंकि इसमें आप भी पिसते, आपकी भी एनर्जी ड्रेन होती, आपको आपके ऊपर और चिड़चिड़ करते। अब मुझे एक बात बताएं, कोई इंसान बीमार है तो वो चिड़चिड़ तो करेगा ना, उसकी तो चिड़चिड़ होगी क्योंकि वो बीमार है, लेकिन जो उसके साथ है लोग, उनके ऊपर वो चिड़चिड़ कर रहा है, उनकी क्या गलती है? समझ रहे हो? अभी मैं खुद की बात बताती हूँ, मैं भी बीमार हूँ, ठीक है? मुझे सर्दी खांसी जो भी हो रहा है, तो मेरी भी चिड़चिड़ हो रही है, ठीक है? और मैं मेरे पति पे चिड़चिड़ कर रही हूँ, उसकी बेचारे की क्या गलती है? लेकिन वो सह रहा है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन वही है ना कि हमारे घर वाले तो चलो सह लेते हैं, आप क्यों सहोगे आपके पार्टनर का? अगर वो आपको छोड़कर चले गए, खुद पहली बात तो किसी और के अगर उन्होंने
किसी और को चुन लिया, या किसी और रिश्ते को चुन लिया, या अपनी फैमिली को आपके ऊपर इम्पोर्टेंस दे दी, या फिर देखो मैं ये नहीं बोल रही उनको फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, व्हेन इट कम्स टू फैमिली मैं स्पेशली ये बोलना चाहूंगी, लेकिन एटलीस्ट बराबरी का तो प्रायोरिटी दे। आपको अगर यहाँ रख रहे हैं और फैमिली को ही यहाँ रख रहे हैं, और आप उनकी फैमिली से ज्यादा उनके लिए अगर कोई चीजें करते आ रहे हो, तो वो गलत है, राइट। हर इंसान की वैल्यू आपके लाइफ में उतनी होनी चाहिए जितना सामने वाला आपके लिए कर रहा है, और वो आपको जितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको उसकी उतनी वैल्यू भी करनी चाहिए। सो यहाँ पे आपके पार्टनर ने कभी नहीं सोचा कि वो आपको खुद दूर कर रहे हैं, तो कहीं ना अब उनको ये अकेले ही फेस करना है। अगर आप उनके साथ अभी होते तो आप भी पिसते और आपकी भी शायद ऐसी हालत होती, ठीक है। सो डिवाइन के प्लान पे ना आप कभी भी डाउट मत करो, डिवाइन जो करता है वो सही करता है। ये पर्सन का जजमेंट का टाइम चल रहा है, होने दो उनका जजमेंट, ठीक है। उनको जो भी बुरा बुरा अपने लिए इनसिक्योर और फील हो रहा है, फील होने दो कि हाँ मैं लूजर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेट देम फील दैट। आपको इनके ऊपर थोड़ा इनके ऊपर एकदम दया खा के एकदम भीख मांगने की प्यार की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। इस पर्सन से अब सहा नहीं जा रहा है, दूरी सहा नहीं जा रही है, सही नहीं जा रही है, क्योंकि इनको अपनी गलती समझ चुकी है। एक नहीं बल्कि जितनी गलती है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और समझ गई है उन्हें अपनी गलती, क्योंकि अकेलापन ही इंसान को ना बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। आपके पर्सन इतने अकेले पड़ गए हैं ना, इतने खुद में सिमट गए हैं कि उनसे अब रहा नहीं जा रहा है, उनसे सहन ही नहीं हो रहा है। उनके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, एक तरफ उनकी हीलिंग हो रही है, एक तरफ उनके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, एक तरफ उनकी कर्मा यहाँ से वहां बैंड बजा रहा है, ठीक है। सो आपके पर्सन की हालत ऐसी हो गई है, बोझ, पूरा बोझ उनके सिर पे अब आ चुका है, ठीक है। अब आपके पर्सन इतने अकेले पड़ गए हैं, इस बोझ के तले ऐसे दब गए हैं कि गलतियां चलो एक्सेप्ट उन्होंने कर ली, लेकिन मुझे लगता है आपके पर्सन का ब्लास्ट होने वाला है एकदम से। मतलब ये पर्सन आकर कुछ भी बोल भी सकते हैं आपको गुस्से में, ठीक है, क्योंकि अभी पर्सन इतना प्रेशर में है ना कि प्रेशर कुकर आपने देखा ना एकदम से सीटी बज जाती है। आपके पर्सन की कब सीटी बजेगी ना से कह नहीं सकते, ठीक है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी गाइस रीडिंग, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।